अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, 27वीं आईनी तरमीम पर। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अब जाकर इस पर फतवा जारी किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये तरमीम पास हो चुकी, जब इसके असरात पूरे मुल्क में वाज़े हो चुके, जब गैर आइनी और गैर शरई फ़ैसले 3 साल से मुसलसल हो रहे हैं, तो अब जाकर मुफ्ती साहब को क्यों याद आया कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है। यहाँ आइन की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर रखी गई थी। लेकिन अफसोस, पिछले कुछ बरसों में जो कुछ हमारे सामने हुआ है वो ना आइन के मुताबिक है ना शरीयत के। और मज़ीद अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों का फ़र्ज़ था कि वो हक़ बात कह सके, हमारे उलमा, मुफ्तियान किराम, मजहबी रहनुमा, वो सब खामोश तमाशाई बने रहे। 27वीं तरमीम दरअसल एक ऐसा कदम थी जिसने आवाम का एतमाद हिला दिया। आवाम ने देखा कि इक़्तिदार के ऐवानों में कानून बदले जा रहे हैं, ताकत के मराकज़ में फ़ैसले हो रहे हैं, लेकिन किसी को ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा बज़ाहिर एक अच्छी बात है। कम अज़ कम ये तस्लीम तो किया गया कि 27वीं तरमीम गैर शरई है, लेकिन ये एतराफ़ अब एक ताख़ीर शुदा सच्चाई बन चुका है। एक ऐसी सच्चाई जिसे अगर वक्त पर कहा जाता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। अगर उस वक्त आवाज़ उठती जब तरमीम पेश की जा रही थी, तो शायद अवाम को यकीन होता कि उलमाए कराम वाकई हक़ के साथ हैं, हुकूमत के सामने नहीं झुकते। लेकिन अफसोस, जब मुल्क में आइनी बहरान बढ़ता गया, जब अवाम का एतमाद ख़त्म होता गया, जब इंसाफ के दरवाज़े बंद होते गए, तो हमारे बड़े उलमाए दीन ने सिर्फ तमाशा देखा। अब जब हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, जब अवाम का दिल टूट चुका है, तो एक फतवा जारी किया जाता है, जैसे ज़ख्म पर नमक छिड़क दिया गया हो। ये कौम अब सवाल पूछ रही है, उलमाए कराम कब तक खामोश रहेंगे? क्या दीन सिर्फ जुमा के खुतबों तक महदूद रह गया है? क्या जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सिर्फ सियासतदानों का काम है? अगर एक मुफ्ती आज़म भी वक्त पर नहीं बोलेगा, तो फिर कौम किसे देखे? मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमारे तमाम उलमा अपना किरदार अदा करें। सिर्फ फतवे नहीं, अमली कदम उठाने की ज़रूरत। फतवा क्या कहता है? वो ये कहता है कि 27वीं तरमीम शरीयत के उसूलों के मुताबिक नहीं है और ये तरमीम गैर आइनी भी है। लेकिन सवाल ये है कि ये फतवा अब क्यों? जब आइन पामाल हो रहा था, जब फैसले ताकतवरों के हक़ में किए जा रहे थे, जब अवाम इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे थे, इस वक्त मुफ्ती साहब कहाँ थे? यही वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहा है। ये सिर्फ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात नहीं, ये पूरे मजहबी तबके की बात है। आज तक किसी बड़े आलिम ने खुलकर 27वीं तरमीम पर कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं दिया। सब खामोश हैं, जैसे ज़बानें बंद कर दी गई हों। ये खामोशी क्यों है? क्या ये खौफ की खामोशी है, या ये मफादात की, या फिर ये वो मुजरिमाना खामोशी है जिसने हमारे माशरे को अंधेरों में धकेल दिया है? उलमाए दीन की जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद के मिंबर तक महदूद नहीं, उनकी आवाज़ कौम की रहनुमाई के लिए होती है। अगर वही आवाज़ें खामोश हो जाएं, तो फिर अवाम कहाँ जाए? अदालतों में इंसाफ नहीं, पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी नहीं, हुकूमत में एहसास नहीं, और अब जब उलमा की ज़बानों पर भी ताले लग जाएं, तो फिर कौम को उम्मीद कहाँ? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा बज़ाहिर एक अच्छी बात है। कम अज़ कम ये तस्लीम तो किया गया कि 27वीं तरमीम गैर शरई है, लेकिन ये एतराफ़ अब एक ताख़ीर शुदा सच्चाई बन चुका है। एक ऐसी सच्चाई जिसे अगर वक्त पर कहा जाता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। अगर उस वक्त आवाज़ उठती जब तरमीम पेश की जा रही थी, तो शायद अवाम को यकीन होता कि उलमाए कराम वाकई हक़ के साथ हैं, हुकूमत के सामने नहीं झुकते।